कि सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूयों में नहीं तेरा जवाब। एक बारी ज़ौक़ नाखो सारे सुभान अल्लाह। सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, और हुस्न है बेमिसाल सूरत लाजवाब। हुस्न है बेमिसाल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। को सुभान अल्लाह। मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते, मैं भी कब्र में, फरिश्ते भी कब्र में, हुजूर भी मेरी कब्र में। फरिश्ते आ जाएंगे, बताओ क्या करके आए हो, क्या कह के आए हो। तवज्जो है, मुझसे सवाल करेंगे फरिश्ते। हजरत इमाम हसन रज़ा बरेलवी फरमाते, मैं हुजूर से ही पूछ लूँगा। मेरी गल समझो, मैं हुजूर को नहीं पूछ लेना या रसूलल्लाह दसो इन्हां दी गल दा जवाब की देना है। आका सामने जो होंगे तो हुजूर से ही पूछ लेंगे ना, आप ही बताएं कि क्या कहूँ इनसे। सुनिए शेर तवज्जो के साथ। पूछे जाते हैं अमल में क्या कहूँ, पूछे जाते हैं अमल में क्या कहूँ, तुम सिखा जाओ मेरे आका जवाब। समझ में आ गई बात? तुम सिखा जाओ मेरे आका जवाब। सबकी आवाज आ जाए, तुम सिखा जाओ। ये कहने असा कबर ते आदत पई होएगी ते कवांगे ना, सिख लो जाच। तुम सिखा जाओ मेरे आका जवाब। तवज्जो फरमाते हैं, क़यामत के दिन कई किस्म के सवाल हैं। इधर तवज्जो है बेटे, चुप करके बैठो। क़यामत के दिन कई किस्म के सवाल आपने ज़ौक़ से सुनना है। यासर भाई की फरमाइश पे, खुसूसी हुक्म पे माशाअल्लाह मैं ये कलाम पेश कर रहा हूँ। मुझे फरमाया गया कि नाश्ती ज़रूर पढ़नी है, पूरी तवज्जो से सुने। फरमाते क़यामत के दिन कई किस्म के सवाल हैं। सवाल मुख्तलिफ किस्मों के हैं पर जवाब एक ही है, और वो जवाब याद करके उठो कि यही जवाब है हमारे पास। क्या जवाब है? रोज़े महशर एक तेरा आसरा, रोज़े महशर एक तेरा आसरा, सब सवालों का जवाब ला जवाब। सारे
सारियां सवालों का इको जवाब, सब सवालों का जवाब ला जवाब। और क़यामत के दिन मेरा रब एक सवाल करेगा। इमाम फरमाते हैं एक सवाल वो करेगा, एक जवाब हमने देना है। सवाल भी सुन लें और जवाब भी याद कर लें। क्या कहना है, तवज्जो। क्या अमल तूने किए उस का सवाल, क्या अमल तूने किए उस का सवाल, तेरी रहमत चाहिए मेरा जवाब। तेरी रहमत चाहिए। आपको पता है ये रहमत से मुराद कौन है? ये रहमत हुजूर का नाम है। क़यामत के हुजूर अल्लाह से हुजूर को मांग रहा है। क्या कह रहे हैं? तेरी रहमत चाहिए मेरा जवाब, सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब। बाद हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से, उसकी ख़ास तौफ़ीक से मैं और आप अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस घर में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सालाना ये महफ़िल पाक है। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक के सजाने वाले जनाब मोहतरम यासर रज़ा साहिब और इनके बरादरान, तमाम अहल खाना को और दीगर जितने भी अफराद इसमें शरीक हैं, सबको बरक़ात अता फ़रमाए। उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। मुझसे बहुत सीनियर, बहुत ज़्यादा अहले इल्म, मैं हाज़री लगवाना चाहता हूँ। मेरे सुपुर जो उन्वान है उसके ज़िमन में चंद बातें। अहबाब अज़ी वक़ार, आप सब अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। दो ख़ास तौर पे दो नेक बंदे, सैयदी आला हज़रत और हुज़ूर मुहद्दिस नेकाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा, ख़ास तौर पे इनका ज़िक्र है। ये बात याद रख लें कि बंदे से जब मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, बंदे से हो, बेशक हो बंदे से, लेकिन हो अल्लाह के लिए, मकसद मफाद और कुछ ना हो, अल्लाह की ज़ात और उसकी रज़ा मकसूद हो, तो इस मोहब्बत को कभी फजूल नहीं समझना। अल्लाह के यहाँ एक स्टेटस है इस मोहब्बत का, एक रुतबा है, एक मकाम है। एक हदीस शरीफ में क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाएगा, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, कहाँ है वो लोग जो अल्लाह की ज़ात की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। आप जरा जाग के बैठे, कहाँ है वो? ऐलान किया जाएगा। जब वो सामने आ जाएंगे तो फिर ऐलान होगा, अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। आज जब मेरी रहमत के सिवा किसी शय का साया नहीं है, तो आज मैं तुम्हें अपनी रहमतों वाला साया अता करूंगा। बंदे की मोहब्बत ये अल्लाह से हटाती नहीं है। अगर हो उसके लिए, अगर हो उसकी जात के लिए, उसकी रजा और खुशनुदी के लिए, उसके महबूब से मोहब्बत हो, तो ये मोहब्बत बंदे को कहां पहुंचाती है? ये मोहब्बत बंदे को अल्लाह की रहमतों के साए में पहुंचा देती है। एक हदीस शरीफ और पढ़ देता हूं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, मफहूम पढ़ता हूं। हुजूर क्या फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको किसी से मोहब्बत है मगर वो आपस में मिल नहीं सके, जिनसे मोहब्बत है उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, बुअद ज़मान है या बुअद मकान है, या ज़माने अलग अलग थे या फिर जगह अलग अलग हैं, दूर दूर रहते हैं, मिल नहीं सके। मोहब्बत है पर मुलाकात नहीं कर सके। हुजूर क्या मिलेगा उनको इस मोहब्बत का? करीम फरमाते हैं बंदे को, तवज्जो भाई, बंदे को जिससे प्यार होगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा।
ये कम मोहब्बत है, ये कम इनाम है। तो वो जो है मेरे भाइयों, ये कम इनाम है कि क़यामत के दिन अगर हमारा नाम पुकारा जाए तो हमें हजूर गौसे पाक के साथ उठाया जाए। ये कोई छोटी इनाम की बात है कि सैयदी आला हजरत के साथ उठाया जाए, हमें हुजूर मुहद्दिस आबादी के साथ उठाया जाए, ये बड़ा इनाम है। 2 हदीसें, तीसरी पढ़ता हूँ और इनाम शुरू हो जाता है, भरपूर तवज्जो से सुनिएगा। एक और हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ की गई, हुजूर क्या फरमाते हैं ऐसी मोहब्बत के बारे में जो कुछ लोगों से हमें है तो सही मगर उन जैसा अमल नहीं है। क्या मोहब्बत तो है पर अमल उन जैसा नहीं है, तो कुछ मिलेगा? इसके जवाब में भी करीम ने इसी से मिलते जुलते अल्फाज फरमाए जिनका मफहूम यह है, जिसको जिससे मोहब्बत है क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये दौर बड़ा अजीब है। यहाँ पूरी ताकत से लोग इस महाज पे हमला कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन मुसलमानों के दिलों से औलिया का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, इनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। और जिस जोर से हमला इस सदी में और इन दिनों में हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तारीख में पहले भी हमले हुए हैं, मगर इस महाज पर जितनी पुरजोर आवाज अब लग रही है, इससे पहले कभी नहीं लगी। मसलन एक नारा मुतारफ कराया गया कि बाबे तो कोई शय ही नहीं। आप जानते हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है ना कि जो उम्मत जुड़ी हुई है असलाफ से, इनका ये ताल्लुक कट जाए और ये बिल्कुल बेमहार हो जाए। बाबों से, बुजुर्गों से, औलिया से काट कर फिर जाना किधर है? ऐसे उस बंदे से बंदा सवाल करे कि तुम कहते हो इनको छोड़ दो, इमाम आज़म अबू हनीफा से लेकर सब औलिया और बुजुर्गों को छोड़ दो और आजकल के उलमा को भी छोड़ दो, तो फिर बात किसकी सुने? कि मेरी। तुम्हारे पास वो सारी जरूरतें हैं जो तुम पूरी कर सको कौम की, तुम सारे मसाइल बता सकते हो लोगों को। ये नौजवानों से भी जो सुनते रहते हैं उनसे भी मैं सवाल करता होता हूँ, ना इमाम आज़म चाहिए, ना इमाम मालिक चाहिए, ना इमाम शाफी चाहिए, ना इमाम अहमद बिन हम्बल चाहिए, ना उलमा चाहिए, तो फिर दीन पे अमल कैसे करोगे? खुद करोगे। ज़ालिकल किताब से अगला लफ्ज पढ़ना तो तुम्हें नहीं आता। एक बंदे को कह दिया जाए रेडी बांध को खुद कुरान हदीस पढ़, खुद रिसर्च कर और अमल कर, बताओ। एक डॉक्टर मेरे साथ लड़ पड़ा, कहता है जी हम काउंटर चेक करेंगे। ये इस्तेलाह बनाई है ना एक लोगों ने, जो भी कोई बात करेगा हम सुनेंगे सबको, फिर काउंटर चेक करेंगे बात सही है या गलत है। सुनने में भली लगती है, मगर मैंने उस डॉक्टर से कहा, मैंने डॉक्टर साहब बताओ काउंटर चेक करने के लिए एलिजिबल हो? काउंटर चेक कर सकते हो? कहता कर सकता हूं। मैंने कहा मैं हदीस पढ़ता हूं, तुमने हुक्म लगाना है सही है कि ज़ईफ है। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं काउंटर चेक कैसे हो सकता है? हर हाल में तुम्हें किसी ना किसी को सुनना है, हर हाल में तुम्हें किसी ना किसी की माननी है, इसके बगैर तुम्हारा गुजारा कोई नहीं। हमारा मशवरा सुनो, आज के इस नए नए आने वाले इन स्कॉलर्स को छोड़ो। बात माननी है तो उसकी मानो जिसे जमाना इमाम आज़म अबू हनीफा कहता है, गुलामी करनी है तो उनकी करो जिन्हें जमाना सैयदी आला हजरत कहता है। इन स्कॉलर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम काउंटर चेक नहीं कर सकते भाई। ज्यादा से ज्यादा छलांग लगाओ तो क्या कर सकते हो? मेरी बात आपको समझ आ रही है? ज्यादा से ज्यादा ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेगा, ये नौजवान मोबाइल यूज कर लेगा, एप्लीकेशन है इसमें, हदीस की किताबों, हदीस तक पहुंचेगा, सही ज़ईफ नहीं बता सकता। और अगर बतानी है किसी की नकल करके तो वो भी तो इक्तदा है, वो तहकीम भी तो किसी मौलवी ने लिखी है, जिसको देख के, जिस एप्लीकेशन को पढ़ के कहते हो सही है हदीस, ज़ईफ है हदीस, वो भी तो किसी ने लिखी है। बात तो मान ली। फिर तो हम कहते हैं अच्छा इनको छोड़ो, फिर अगर तुमने माननी है तो आओ फिर मेरे मुफ्ती आजम के कदमों में आओ, किसी शक्ल वाले की मानो।
अगर तुमने बैठना ही है किसी के पास तो किसी ऐसे के पास बैठो जिसका चेहरा देखने से तुम्हें रब याद आ जाए। सुभान अल्लाह। पढ़िए, मैं बात सुनाऊं आपको। अहबाब जी बकार, मैं आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खिराज पेश करना और एक एक दो सिफ़तें अर्ज़ करता हूँ। ये बात याद रखें, किबला मुफ्ती साहब ने ज़िंदगी दीन के लिए गुजारी है, दीन की इशाअत के लिए, दीन की तरवीज के लिए। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। दीगर जितने भी यहाँ उलमा जानने वाले हैं, करीब बैठने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे यकीनन। मुफ्ती साहब बीमार भी होते, कोई बंदा दीनी दर्द लेकर, मसला लेकर आ जाता, फिर रात ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए, बात नहीं ख़त्म हो सकती थी। हमने अपनी आँखों से देखा है। एक बंदा, मैं बैठा हुआ था पास, एक बंदा आ गया, कहता जी मैं इंग्लैंड तो आया। मुफ्ती साहब ने फरमाया यार मेरी तबीयत शुगर बड़ी आई है तो तू इंज कर पीर साहब को टुर जा, वो तेन तेरे मसलियां का हल करन दे। कह लगा नहीं मैं थोड़े वास्ते आया तो थोड़े कोलों ही सुनना है। मुफ्ती साहब ने फिर उन्होंने आख्या मैनू, मैं माजरत मेरी कबूल कर, तबीयत खराब है तो तू टुर जा पीरां कोल, मौजूद ने कारी ने। कह लगा नहीं मैं थोड़े कोल सुनना, मैं एक ही सवाल करना है। मुफ्ती साहब ने इजाजत दी थी, उन्होंने चल सवाल कर लै, दसन लगा दर्द देखो। कह लगा जी एक सवाल करना है, फरमाया कर लै। उस सवाल भी बड़ा अजीब किया, कहते आला हजरत दा तसव्वुफ दे मैदान च मकाम की है। इथों उस गल शुरू की तो फिर तसव्वुफ दीयां गल्लां ते इस्तलाहात, फिर गल टुरदी टुरदी राती 1:30 बज गया है, अजे गल्लां शुरू ने। तो फिर 1:30 बजे जो थक रहा ना जी, तो फिर उठ के तो कहता जी इजाजत है। मैनू याद ने मुफ्ती साहब के जुमले, आपने फरमाया एक गल तो मैनू करनी चाहिए। तो फिर आपने वो वास्ते एक लफ्ज बोलिया, आपने फरमाया कि जिमें स्याही चूस होंदा है ना, रिमूवर जिन्हों आंदे हो, स्याही चूस, आपने फरमाया तुसी इलम चूस हो। एक गल आपने की, यानी सेहत नहीं वेखी। इत्थे जाओ ना लोगों के कोल, अज पीर तुहानूं कई किस्म के कई रंगा डिजाइना के नजर आउणगे, यकीन करो पीर तक पहुंच ही मुश्किल है। उसके आगे चेले चांटे ही इतने हैं, सिक्योरिटी इतनी है, हटो बचो की सदा ऐसी है कि उस तक पहुंच मुश्किल है। और अगर मुलाकात हो भी जाए तो धक्के दे के उठाएंगे, भाई बस करो बहुत हो गया, पीर साहब की तबीयत नसाज है। 1:30 बजे तक मसले बताते रहे और बेलोस, कोई मकसद नहीं। एक बात याद रख लो, जो दीन के लिए कुछ कदम उठाते हैं मेरा रब उन्हें महरूम नहीं रखता, अल्लाह फिर इनाम भी देता है। पहला इनाम अर्ज करता हूं जो दीन की खिदमत करने वालों को मिलता है, उस पहले इनाम का नाम है इज्जत। जिसको मेरी बात समझ आई है कहे जरा सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल बात शुरू कर चुका हूं। हुजूर का वफादार हो, दीन का खिदमतगार हो, पहला इनाम जो मिलता है उसे कहते हैं इज्जत। अच्छा इज्जत की होंदी है, ये भी डाउट है बंदियां नूं। बंदे समझते हैं 2-4 बंदे मैनू सलाम करते हैं तो ये मेरी इज्जत है। सिर्फ एदा ना इज्जत नहीं, ये वेखना पवेगा बस दिलों सलाम करते हैं कि डर के करते हैं। है जी, एक हदीस पाक है ना, सरकार ने फरमाया बदतरीन लोग वो हैं, इधर देखो, बदतरीन लोग वो हैं कि जिनकी लोग इज्जत तो करते हैं मगर इसलिए करते हैं कि उनके शर से बच सकें। कुछ लोग इस वास्ते भी सलाम करते हैं, बस करना ही पैना है, ना कीता तो इस मेरे गल पै जाना है, बेइज्जती करेगा, गल्लां सुनाएगा, इन्हें सलाम कर दियो। तो अगर ऐसी इज्जत है तो ये कोई इज्जत नहीं। इज्जत वो होती है जो रब के दरबार में भी इज्जत हो। पढ़िए सुभान अल्लाह, मैं कुरान सुनाऊं आपको, नहीं बोले सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। मेरा परवरदिगार फरमाता है इज्जतें परवरदिगार के लिए हैं, इज्जतें नबियों के सरदार के लिए हैं, और इज्जतें हुजूर के वफादार गुलामों के लिए हैं। भाई बच्चे चुप रहो, जरा बड़े बड़े जवान साथी जुबाना हिलाओ ते बोलो सुभान अल्लाह। फिर एक बारी कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो अहबाब, गौर करो, इज्जतें परवरदिगार के लिए हैं। मैं 3 जुमले दोहराऊंगा, तवज्जो करना। इज्जतें बनाने वाला मेरा परवरदिगार है,
इज्जतें खल्क फरमाने वाला, इज्जतें पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार है, और इज्जतें तकसीम फरमाने वाले नबियों के सरदार हैं। तीसरा जुमला और काबिल गौर, तवज्जो करो, कोई जुबान खामोश न रह जाए। फरमाया इज्जतें बनाने वाला परवरदिगार है, इज्जतें तकसीम फरमाने वाला नबियों का सरदार है, और इज्जतों का हकदार मेरे नबी का वफादार है। जो हुजूर से या हुजूर के दीन से वफा करे, मेरा अल्लाह उसे पहला इनाम ये देता है, अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाता है। सुनो सुनो, मेरे करीम का ज़माना है, हुजूर करीम का एक वफादार जिसका नाम हजरत हारिसा बिन नोमान है। बताने लगा और अब कैसी इज्जत देता है वफादार दीन को। मस्जिद नबी में बैठे हैं, हुजूर करीम सामने मौजूद, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ उस लम्हे हजरत दहिया कल्बी बैठे हुए थे, मुलाकात चल रही थी। हजरत हारिसा बिन नोमान करीब से गुजरे, न सलाम किया न कलाम किया, करीब से गुजर गए कि हुजूर करीम मसरूफ हैं। तवज्जो करना, जब गुजर गए बाद में मुलाकात हुई, करीम नबी फरमाने लगे, ए मेरे गुलाम बताओ मेरे साथ जो बैठा था वो कौन था? हुजूर वो हमारा वीर साहबी रसूल दहिया कल्बी बैठा था। करीम फरमाने लगे, ना ना, मफहूम रिवायत ये है, फरमाया वो दहिया कल्बी नहीं था, वो हजरत जिब्रील थे। दहिया कल्बी नहीं सनो, कौन सन? हजरत जिब्रील थे। और मेरे करीम ने फरमाया, मफहूम पढ़ता हूँ, गौर करो। फरमाया जब तुम गुजरे थे, तवज्जो, जब तुम गुजर रहे थे तो हजरत जिब्रील मुझसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वही है जिसका नाम हारिसा बिन नोमान है। मैंने कहा हाँ, ये मेरा गुलाम है। हजरत जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वही आपका गुलाम है जो मैदान जंग में डट गया था, जब सहाबाए किराम के बगैर तने तन्हा आप आगे बढ़ रहे थे। हुजूर ये आपके साथ था, या रसूल अल्लाह, ये आपके दीन के लिए लड़ा था। हुजूर अगर ये मुझे सलाम करता तो मैं जरूर जवाब देता। तवज्जो तवज्जो, मैं जरूर जवाब देता। लोगों को दो चार बंदे सलाम करें, लोग कालर उठा के कहते हैं मेरी बड़ी इज्जत है, मेरी बड़ी शान है, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। मैं कहता हूँ इज्जत इसे कहते हैं जब अल्लाह ये इज्जत देता है। मेरा परवरदिगार जब ये वाली इज्जत किसी को अता करता है तो फिर जमीन वाले भी सलाम करते हैं, रब के फरिश्ते भी सलाम करते। शेर 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 सुनना तो सुभान अल्लाह ऊंची करो। आओ फिर मिलके पुकारो कि जो गुलाम हो गए हमारे वो इमाम हो गए। बंदा को पूछे तो अनु बाल हजरत दी गल्लां साहब दी गल्लां पे कर दिओ की लगदे सन तुहाडे। आई तो दौर है को अब्बे नूं याद नहीं करदा। हाँ जी, 50-100 साल के बाद लोगों को कब्रें याद कोई नहीं, कब्र हाँ है कहाँ। अभी कुछ दिन पहले ये गुजरात से ना एक मेरे दोस्त ने प्रोफेसर साहब मेरे पास आए, कहते बड़ा अजीब मसला है। मैं क्या दसो? ये गुजरात की गल है। कहने लगे जी मैं एक जनाजे ते गया, उत्थे कब्रां सन 1 2 ते 3 या 4 कब्रां। वो मैनू जिन्हां दी फोदगी सी वो कहने लगे ये ने साडे खानदान दियां कब्रां, सारियां दियां, सारे खानदान दियां ये ही 4 कब्रां। बड़ी अजीब गल है। कहते ने मैं उन्होंने पूछा भी सारे खानदान दियां 4 ही कब्रां, 4 ही मरदे मरे तुहाडे? उन्हें कहा असीं वारी लाई है जदों को मरदा है तो एक कब्र पट के उत्थे ही दूजा पा देने आ। सच्ची गल पे करना, गुजरात का वाकया वो मेरे को मौजूद ने जे भी माशाअल्लाह, अल्लाह उन्होंने सेहत दे, पीर भाई भी ने। उन्हें कहा बड़ा अजीब जहा मसला है। उन्हें आख्या जी कब्र पटने आ,
अम्मा दी होवे, अबे दी होवे, चाचे दी होवे, पट्टी ते दूजा उत्ते तरिया ते फिर मिट्टी पा छड़ी। हुण अगला बंदा मरिया ते असां अगली कबर पटनी, भाई ए अगा पट चुके हैं, हुण अगली, फिर बंदा फोत होया तो फिर अगली, चौं कबरां च खानदान पाई आउंदे ने। ईमान ना दस, ये वक्त कैसा अजीब है, लोगों को यह भी शऊर कोई नहीं। दसो तो सही ना, कैसी अजीब बात है, केड़ा जुल्म है कि अपनी कबर भी नसीब कोई नहीं, पैसे बचाने की खातर ये हाल है। और इस दौर में हम बैठे हैं 100 साल पहले गुजर जाने वाले एक वली का जिक्र लेकर। इस दौर में हम बैठे जहां लोगों को कदर ही कोई नहीं रिश्तों की। अब पूछो मुझसे क्यों बैठे हो, क्या रिश्ता है हमारा, तो हमारा जवाब यही होगा, रिश्ता बस एक है कि उनके जो गुलाम हो गए, हमारे वो इमाम हो गए, मिलके उनके जो गए, हमारे वो इमाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। तवज्जो है मेरे भाइयों की, बच्चे चुप करो ते बड़े बड़े बंदे बोलो सुभान अल्लाह। पहला इनाम अर्ज कर दिया, जो नबी पाक का वफादार हो जाए, हुजूर के दीन का काम कर जाए, अल्लाह उससे इज्जत अता करता है। और ऐसी वैसी इज्जत बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शेखुल हदीस मेरे मुफ्ती साहब के सामने सर झुका के बैठा करते थे। और आज दुनिया से चले गए, अल्लाह की कसम, दुनिया में तो जमाना इज्जत करता था, आज जमाना उनकी कब्र की भी इज्जत करता है। ये इज्जतें इसलिए हैं कि दीन का काम कर गए। दूसरा इनाम, मैं जल्दी से बात ख़त्म करना चाहता हूँ, दूसरा बड़ा इनाम ये हमारे लिए तबलीग भी है। जो बंदा दीन की खिदमत करता है, मेरे नबी खुद उससे मोहब्बत फरमाते हैं। दीन का काम करे, सरकार उससे मोहब्बत करते है, इसलिए कि वो हुजूर करीम के मिशन से मोहब्बत करता है। इस पे कई वाक़यात है मेरे जहन में। हुजूर किबला मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद गिरामी अभी उर्स पाक पे ये बात बता रहे थे कि एक से ज़ायद तलबा नेक परहेजगार वो हमारे मुफ्ती साहब के पास तशरीफ़ लाए, हाज़िर हुए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बाद में बताया और दिल से और खलफन बताया, अल्लाह की कसम हम खुद नहीं आए, दूर दराज से चल के तलबा पढ़ने के लिए आए और हल्फिया बयान दे रहे हैं, अल्लाह की कसम हम खुद नहीं आए, हमें सरकार का दीदार हुआ है और हुजूर ने हुक्म फरमाया है मुफ्ती अशरफ के पास जाके पढ़ो। जो दीन का काम करता है, दीन के लिए सर और सर क्या, जान क्या, माल क्या, इज्जत भी अपनी दाव पे लगाता है, हर शय हाथ पे रख देता है, अल्लाह उससे फिर यूं बरकतें अता कर। हुजूर करीम मोहब्बत करते हैं। इस पे मैं एक और दलील भी आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। ऐसा है जो दीन के लिए कुछ कुर्बानी दे, सरकार उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जब हबशे से वापस आए तो बहुत सारे लोगों ने रास्ता रोका, इनका वापस नहीं आने दिया। तो उस वक़्त वलीद, तवज्जो भाई, वलीद बिन मुगीरा कहने लगा, चलो मैं तुम्हें अमान देता हूँ, तुम मेरी अमान में हो। अल इस्तियाब, उस्दुल गाबा और दीगर कुतुब में रिवायात हैं, मैं तुम्हें अपनी ज़मानत देता हूँ, अमान देता हूँ, मेरा नाम लेना तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसने ऐलान कर दिया, मैं वलीद बिन मुगीरा सरदार ऐलान करता हूँ, उस्मान बिन मज़ऊन मेरी अमान में है, कोई काफिर कुछ नहीं कहेगा। अब लोग दीगर सहाबा को तो मारते थे मगर इनको कुछ नहीं कहते थे। हजरत अम्मार को, दीगर सहाबा इकराम को तकलीफें पहुंचाते थे, इनको कुछ नहीं कहते। फरमाते एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि मेरे नबी का बिलाल तो मारे खाए, मेरे नबी का अम्मार तो मारे खाए, और मैं एक काफिर की पनाह लेके बैठा हुआ हूं। कहते मैं उसके घर चला गया, मैं जाके उन्होंने गुस्से नाल आखिया, ए अपनी पनाह अपने कोल ही रख। तवज्जो करी, अपनी पनाह अपने कोल ही रख। मैनू कहने लगा वलीद बिन मुगीरा, नजरे सानी कर, सोच की प्यान है, तुझे पता तेरे साथ क्या होगा। अगर मैंने ऐलान कर दिया ना कि ये उस्मान मेरी पनाह में कोई नहीं, तो काफिर छोड़ेंगे नहीं तुझे।
उसने कहा मुझे किसी शय की परवाह नहीं। इधर देखो, आपने बोलना है किसी शय की परवाह नहीं। वलाकिन अर्दा बेजवारिल्लाह, मुझे परवरदिगार की पनाह ही काफ़ी है। पनाह अपने पास रख। अब वलीद इब्न मुगीरा कहने लगा अच्छा ठीक है, मगर जिस तरह मैंने हरम के अंदर खड़े होके ऐलान किया था ना कि तू मेरी पनाह में है, इसी तरह हरम में खड़ा होके तू ऐलान कर के तू मेरी पनाह में कोई नहीं, ताकि सारे बंदे को पता लग जाए भाई तू मेरी जिम्मेदारी जो मर्जी को तेरे नाल करे, तेन को मार जाए, तेन को जख्मी कर जाए, तेरे एक टोटे कर जाए, फिर मैनू ना आखी, जाके ऐलान कर। सुभान अल्लाह पढ़ो तो आगे चलिए ना। आओ मेरे करीम के गुलामों गौर करो। हजरत उस्मान इब्न मज़ून फरमाते निकल पड़ा हूँ, हरम शरीफ में पहुँचे हैं, हरम शरीफ में खड़े होके ऐलान फरमाया है ओ लोगों गौर करो, आज के बाद मैं वलीद इब्न मुगीरा की अमान में नहीं हूँ, मुझे परवरदिगार की अमान ही काफ़ी है, या नबियों के सरदार की अमान ही काफ़ी है। तवज्जो करो, ऐलान करके निकले ने बाहर, हरम शरीफ जो बाहर आए ना, एक शायर जिदा ना है लबीद, बहुत बड़ा शायर होया है। उस लबीद शायर ने कुछ शेर पढ़े, ओ मैं शेर नहीं सुनांदा तो वक्त बड़ा मुख्तसर है। उस कुछ शेर पढ़े अरबी विच ते एक गल उस कीती, उस आख्या जी हाँ सारियां नेमतां ते दुनिया दियां सारियां नेमतां एक दिन आना है कि खत्म हो जानियां, सारियां नेमतां जिहड़ियां रब बनाइयां ने खत्म हो जानियां। एक गल जदों कीती ना ते हज़रत उस्मान बिन मज़ून फरमाते ने मैं उन्होंने उत्थे डकिया ते मैं उस लबीद शायर को आख्या झूठ पिया बोलना है, कज़िबता झूठ मारे। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया भाई मेरे शेरां झूठा आखे। उस फिर शेर पढ़े तो फरमान लगे तू झूठ बोलिया, तो कहन लगे फिर तू दस सच्ची गल केड़ी है। तो आप फरमान लगे सारियां नेमतां ने कोई नहीं खत्म होना, सारियां नेमतां ने कोई नहीं खत्म होना। कहने लगा की मतलब है तेरी गल का, सारा कुछ फना नहीं हो जाना। तो कहने लगे जेड़े रब ने मेरे नबी दियां गुलामां वास्ते जन्नत बनाई है ना, उस कोई नहीं फना होना। तू झूठ पिया बोलना है। इस गल के उत्ते लड़ाई हो गई। अब सुनो जल्दी जल्दी बात है, लड़ाई हो गई। हजरत उस्मान को उन्होंने मारा, इतना मारा कि आपकी एक आंख जख्मी हो गई। तो वलीद बिन मुगीरा कोल खलो के पिया हसदा सी। उन्हें कहा मैं तेनों आख्या सी ना सोच लै, तू आप मेरी पनाह तो इनकार किया ते तेरा हशर हुण की हो गया, समझ रल गई आ, अजे भी वेला है ही, वापस आ जा। हजरत उस्मान ने जड़ा जवाब दिता कमाल जवाब, कहो सुभान अल्लाह। आओ मेरे करीम नबी के गुलामों गौर करो। उसने कहा तुझे कहा था सोच लो, नजर सानी करो, तूने इनकार किया है, अब देखो तेरा हशर क्या होता है। हजरत उस्मान इब्ने मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आँख की तरफ इशारा फरमाया है, एक आँख जख्मी है, एक आँख बची हुई है। बची हुई आँख की तरफ इशारा करके फरमाने लगे जो जख्मी हो गई है वो भी हुजूर के लिए थी, जो बच गई है ये भी हुजूर के लिए है जी। ये तो मैं रखी हुजूर वास्ते में, नबी पाक के दीन की खातिर मार खाई। अब देखो प्यार कितना सरकार ने किया। जब हजरत उस्मान फौत हो गए, बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ बात, हजरत उस्मान फौत हो गए, आखिरी वक्त है, मदीने वाले तशरीफ़ लाए, हुजूर करीब आए, फिर और करीब आए, आंसू बह रहे हैं। सरकार की दाढ़ी मुबारक से तर होते हुए, तर करते हुए आंसू ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन चश्मे फलक ने अजीब मंजर देखा, वो आंसू ज़मीन पे नहीं गिरते, हजरत उस्मान के चेहरे पे गिरते हैं। तो फिर कहना पड़ेगा उनके जो गुलाम हो गए हमारे, वो जड़ा हुजूर दियां गुलामां नू अपना इमाम समझदा है, पूरी तवज्जो ते टिल लाए। उनके जो गुलाम हो गए हमारे, वो इमाम हो गए, फैज उनके आम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। जेड़ा बंदा दीन दी खातिर कोई भी काम करे,
ते दीन दी खिदमत करे, दीन दा कम करे, अल्लाह उन्हें महरूम नहीं रखता। थोड़ा करे या बहुता करे, इधर वेखो, दीन दा कम कोई थोड़ा करे या ज्यादा खलूस नाल करे ते इहदा इनाम है। मैं इनाम दसन लगा, सारे बोलना है। दीन दा कम को थोड़ा करे या ज्यादा करे, खलूस नाल करे ते इनाम है वे, अल्लाह उन्हें जन्नती बना छड़ दे। मैं हदीस पढ़ देता हूं जल्दी से। करीम फरमाते हैं 3 बंदे होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल करेगा बिसहमिन वाहिदिन, एक तीर के बदले। इधर देखें भाई, एक तीर होगा जो अल्लाह के दीन के लिए चलाया गया, एक तीर, और उस एक तीर के बदले अल्लाह ताला 3 बंदों को जन्नत अता करेगा। तीर एक है, जन्नती 3 है। पहला फरमाया असान अलहू, वो बंदा जिसने वो तीर बनाया था, जिन्हें तीर बनाया सी जन्नती। दूसरा वर्रामिया बिही, जिसने तीर फेंका था, तीर चलाया था, फरमाया वो भी जन्नती। और तीसरा वो बंदा जिसने दीन के लिए न तीर बनाया है न तीर चलाया है, उसने बस उठा के चलाने वाले को पेश किया है। फरमाया ये एक तीर है, इस एक तीर की वजह से अल्लाह ताला 3 बंदों को जन्नती बनाएगा। इस जमाने में मदारिस भी अल्लाह के तीर हैं। जेड़ी शायद जख्म पहुंचाए वो तीर ही है ना, जेड़ी शायद तकलीफ दे वो ही तीर है ना। ए गल्लां भी तीर होंदियां ने। जराहातुल लिसान, जिस जुबान भी जख्मी कर दी है ना। ते इसे तरह मदारिस चूंकि यहूदियां नूं, ईसाइयां नूं ते लिबरल लोगां नूं जख्मी करते हैं, उन्होंने दिल छलनी करते हैं, तो ये भी तीर ने, ते ये अल्लाह दे तीर ने। मुफ्ती साहब मदरसा बनाया भी, कबो सुभान अल्लाह होना ऊंची आवाज। मुफ्ती साहब मदरसा बनाया भी, मुफ्ती साहब मदरसा चलाया भी, मुफ्ती साहब ने मदारस दी मुआवनत भी फरमाई। हर लिहाज नाल ओ जिहड़ा सर्टिफिकेट सरकार दिता ना, वो साहब ना कह सकते हो मुफ्ती साहब टुरदे फिरदे जन्नती सन। उनकी खिदमात हैं दीन के लिए, और उनकी जिंदगी हमसे ये तकाजा कर रही है, आओ तुम भी दीन मतीन की खिदमत करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें कैसी इज्जतों से नवाजता है। एक बंदा, ये आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, जेडा भी कोई मालदार हुए, अखा बंद हो जाना जी, तो फिर कोई नहीं जे कबरां ते आउंदा, कोई नहीं जे जांदा। ए लाहौर चले जाओ, 2 कबरां ने नेड़े नेड़े ही ने, एक दाता साहब दी ते दूजी कुतुबुद्दीन ऐबक दी। वो बादशाह सी, ए दोवें वो नारकली विच नेड़े नेड़े ही ने, एवें 5 मिनटां दा फासला है। बड़ी गल है, तुसीं ओ कुतुबुद्दीन ऐबक दी कबर ते टुर जाओ तो तुहानू को 2-4 भंगी चरसी नजर आउणगे, जे आए तो बंदा फातिहा पढ़दा कोई नहीं नजर आएगा। ते जे तुसीं टुर जाओ मेरे दाता दी कबर ते, रात दे जेड़े पैर मर्जी टुर जाओ, बस दी बारिश टुर जाओ या धुप चढ़ी चिटर टुर जाओ, जेड़े वेले जाओगे ना, तुहानू जेड़ी कबर शरीफ ते फुल नजर आउणगे ना, अल्लाह दी कसमें ओ फुल भी तुहानू ताज़ा ही नजर आउणगे। किसी वेखे दाता साहब की कबर से फुल मुरझाए ने, मुरझान देंदे ही नहीं। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं है? ये इज्जतें दीन की वजह से है। मुफ्ती साहब के मज़ार पे चढ़े जाओ, अल्लाह ताला का कुरान पढ़ा जा रहा है, लोग हाजिरी पेश करते हैं, लोग दुआएं करते हैं, वहाँ खड़े होके अपने लिए दुआएं करते हैं। ये सारी इज्जतें दीन रसूल की वजह से। मुफ्ती साहब किबला की ज़िंदगी हमसे ये तकाजा कर, और ये बात याद रख लो, ये जो मुरीदीन है ना, ख़ास उनके लिए है, जो ताल्लुक़ वाले हैं। ये ताल्लुक़ इतना मजबूत है, लोग समझते शायद ये वो कच्चे धागे से बांधा गया ताल्लुक़ है, ये पीरी मुरीदी वाला टूट जाएगा। नहीं, मुर्शिद मज़ार शरीफ में चला भी जाए ना, ताल्लुक़ नहीं ख़त्म होता। मेरे साथ एक हाजी साहब होते हैं, पिछली बार जब मैं हाज़िर हुआ था तो मेरे साथ थे, वो मुरीद है मुफ्ती साहब, और मैं नाम नहीं लेता, उनके नाराज़ ना हो जान किधरे। हाजी साहब को एक बंदा ना कहने लगा, चल फलां पीर को चलिए, तेरे पीर ते फौत हो गए। मुफ्ती साहब के विसाल के बाद, बड़े नेक बंदे, कहने लगा चल, वो जेड़े पीर को खड़ना सी ना, वो राफजी सी। राफजी समझते हो, अजकल इस नस्ल के भी पीर हैं, जेड़े सहाबा इकराम दे बेअदब ने, गुस्ताख ने, ते पीर बने ने सुन्नियां दे। अच्छा तुसी सोचो भाई, सुन्नियां दे फिर पीर क्यों ने? जेड़े घर दे हैं ने उत्थे टुर के दफा क्यों नहीं हो जाते? जो उन्हां दे अंदर है बाहर कढदे क्यों नहीं?
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ कि वो पीर चाहते ने बस तुसीं सुन्नी भी नजराने देंदे रहो तो दूजा घर भी नजराने देंदा ही रहो, दोवें घर पेश करो। इस वास्ते ना वो पक्के इधर होंदे ने ते ना पक्के उधर दफा होंदे ने। राफजी पीर, एक राफजी पीर सी, उन्होंने हाजी साहब नूं बंदा कहण लगा तेनों उहदे कोल खड़ना है। हाजी साहब सीधे बंदे बार बार उन्हें आख्या जी रिक्वेस्ट की तो एक बार जाओ तो सही ना। उन्हें आख्या ठीक है चले जावांगे। कहते ने हुण कल असां जाना सी, टाइम तय हो गया, कल पीरां कोल जाना है। हाजी साहब कहने लगे मैं राती सुता ना, इधर वेखो यार, राती सुता ना तो ख्वाब विच मुफ्ती साहब मैनू आके फरमान लगे बेटा हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। बस ये जुमला, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। कहते बस ये जुमला मैंने उठ के बैठ के रोना शुरू कर दिया। पूरी रात रोंदे कटी। सुबह सुबह मैंने फोन आ गया, राती ख्वाब विच मुफ्ती साहब आए। मैं क्या हुण ना इरादा करे हो, अल्लाह दी कसम पक्की मोहब्बत करके देखो। अल्लाह के ये वली, अल्लाह के ये नेक बंदे, इनसे ताल्लुक इतना मजबूत है, ये दुनिया तो दुनिया रही, ये क़यामत के दिन भी नहीं टूटेगा। कुरान है ना, सुभान अल्लाह पढ़ के सुना देता हूँ। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाता है गहरे तरीन दोस्त क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। ये तुम्हारी यारियां टूट जाएंगी, ये तुम्हारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये यार तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। ऐ परवरदिगार फिर कोई ऐसी यारी भी तो बता दे, फिर कोई ऐसा ताल्लुक भी तो बता दे जो यहाँ भी यारी रहे वहाँ भी यारी रहे। फरमाया इल्लल मुत्तकीन, मेरे मुत्तकी बंदों से, मेरे परहेजगार बंदों से, मेरे इन वलियों से ताल्लुक जोड़ लो। ये इतने लजपाल हैं, ये यहाँ भी लजपाल रहते हैं, वहाँ भी लजपाल ही रहते हैं। अल्लाह ताला हमारी आज की इस हाज़री को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिन हस्तियों के साले सवाब के लिए ख़ास तौर पे ये एहतमाम किया गया, उनका फैज़ हमें वाफिर मिकदार में नसीब फरमाए। यासर भाई और दीगर अदर साहब, अलामा साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह इन सब की मसाई जमीला में खैर व बरकत अता फरमाए। मैं आप सब से इजाज़त लूँगा अदर साहब, मैंने एक जगह हाज़िर होना है, इसलिए मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी। अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया कि हाज़िरी का शर्फ अता हुआ। अल्लाह तबारक व ताला हमें ता दमे आखिर अपने असलाफ से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।